हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो हमने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर बात की थी टैली के बारे में। पिछली क्लास में हमने यहाँ पे पढ़ा था इन्वेंट्री मास्टर्स के बारे में कि इन्वेंट्री मास्टर्स क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या क्या होते हैं और इनको हम टैली में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे यहाँ पे वाउचर्स के बारे में कि वाउचर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, इनके अंदर हम किस तरह की एंट्रीज को कर सकते हैं और वाउचर्स क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाउचर्स क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे वाउचर्स की अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो वाउचर्स हमारे पास क्या होते हैं, इट इज़ ए फिजिकल प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, कि किसी भी ट्रांजेक्शन का जो फिजिकल प्रूफ होता है वो हमारा क्या होता है, वाउचर होता है। मतलब कि हम जो बिल निकाल के देते हैं वो हम किसका निकाल के देते हैं, वाउचर्स का निकाल के देते हैं, सेल का बिल, परचेज का बिल। तो ये हमारे पास वाउचर्स होते हैं। All transaction is valued when voucher is present of the for the same. It is very usable. It is very value for accounting. अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास वाउचर के काफ़ी यूजेस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे ये टॉपिक होते हैं। तो हमने बात की कि हमारे पास जो फिजिकल प्रूफ होता है, जो हम इनवॉइस निकाल के देते हैं, वो हम किसका निकाल के देते हैं, यहाँ पे वाउचर्स का। तो अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम बिल निकाल के दे रहे हैं, हम प्रिंट निकाल के दे रहे हैं वाउचर्स का, तो अब हम एंट्री भी किसके अंदर करने वाले हैं, वाउचर्स के अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो इसलिए हमारे पास वाउचर्स क्या होगा, फिजिकल प्रूफ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वाउचर्स होते कितने तरीके के हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 2 तरीके के वाउचर्स, 2 टाइप ऑफ वाउचर। पहला वाउचर्स कौन सा होता है, अकाउंटिंग वाउचर। दूसरा होता है मेरे पास यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होता है और इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होता है, ये ध्यान रखना। काफ़ी बार हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हम बहुत बार गड़बड़ी कर देते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, हमने पूछा कि मान लीजिए कि जो वाउचर्स होते हैं कितने तरीके के होते हैं, हर एक स्टूडेंट बोलेंगे 8 टाइप के। 8 टाइप के हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं, नॉट वाउचर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करेंगे क्या हम टैली के अंदर वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल होता है, हमारे पास टैली में एक टॉपिक होता है POS का, जो होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो ये वाउचर्स हमें क्रिएट करना होता है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। मतलब हम टैली के अंदर वाउचर्स को भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और वाउचर्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा, क्रिएट पे जाना होगा, वाउचर्स को सिलेक्ट करके अब हमें वहाँ पे एंटर करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास हर एक वाउचर्स के अंदर कितने मोड होते हैं। हमारे पास हर एक वाउचर में आपको 2 तरीके के मोड दिखेंगे। एक होता है सिंगल एंट्री मोड, एक होता है डबल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास सिंगल पार्टी होती है, पार्टी एक ही होती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टी 1। अब हमारे पास यहाँ पे सिंगल एंट्री का मोड हम जो सिंगल एंट्री मोड है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एक पार्टी होती है या फिर एक अकाउंट होता है, एक बैंक होता है, एक पार्टी होती है तब। लेकिन डबल एंट्री मोड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास पार्टी नेम एक से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, यहाँ पे आते हैं कि हमारे वाउचर्स के अंदर कितने तरीके के मोड होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके के मोड होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री मोड, एक होता है डबल एंट्री मोड। इनको हम बात करेंगे जब हम एंट्रीज करना सीखेंगे, तब हम इनके बारे में बात करेंगे कि सिंगल एंट्री मोड का यूज़ हम कब करते हैं और डबल एंट्री मोड का यूज़ कब करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास जब हम वाउचर्स को ओपन करते हैं, हमारे पास सिंगल एंट्री मोड ओपन है। अब मुझे डबल एंट्री मोड के ऊपर जाना है, मुझे सिंगल एंट्री मोड के अंदर यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, मुझे डबल मोड में करनी है, डबल एंट्री के अंदर करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, Ctrl+H का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+H, कि अगर हम यहाँ पे अपने मोड को चेंज करना चाहते हैं, सिंगल एंट्री से डबल एंट्री मोड पे जाना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पे Ctrl+H का यूज़ करना होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर, अब हमें यहाँ पे इसके नाम से समझ में आ रहा है कि अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं अमाउंट की। अमाउंट मतलब कि हम अमाउंट की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, मनी की बात करते हैं। तो अब हमारे पास जो अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं, हमारे मनी से रिलेट करते हैं। मनी से रिलेटेड जितने भी वाउचर्स होते हैं वो हमारे कौन से वाउचर होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। तो अब हम इनको 1 बाय 1 यहाँ पे लर्न करेंगे। पहले पे हम आते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट होता है वो हमारे पास होता है यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर। और कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हम यहाँ पे 3 तरीके की एंट्रीज को कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ होता है कैश बैंक एंट्रीज आर मेड इन दिस वाउचर, की इसका हम यूज़ करते हैं
कैश और बैंक की एंट्री को मेंटेन करने के लिए, या फिर कैश और बैंक की जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी एंट्रीज होती है, उनको हम ऐड करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। अब कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हम 3 तरीके की एंट्री कर सकते हैं। पहली एंट्री हमारे पास विड्रॉल की होती है। मान लीजिए कि आप पैसा यहाँ पे निकलवा रहे हैं बैंक से। एक होता है डिपॉजिट की एंट्री। मान लीजिए कि आप किसी अपने बैंक के अंदर पैसे को जमा करवा रहे हैं, अमाउंट को डिपॉजिट करवा रहे हैं। और एक होता है मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफ़र। आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर आप पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो भी उसकी एंट्री हमारे पास किसके अंदर आएगी? कॉन्ट्रा के अंदर आएगी। कहने का मतलब क्या है, क्या आता है, जब भी आप बैंक की और अपनी बात लेके चलते हो तो वहाँ पे हमारे पास किसका यूज़ होगा? कॉन्ट्रा का यूज़ होगा। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर एंट्रीज होती हैं वो इंटरनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, नॉट आउटर। अब यहाँ पे इंटरनल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? बिजनेस के अंदर के ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि भाई हमने किसी पार्टी को सामान बेचा था, अब उस पार्टी ने हमें 50,000 रुपये कैश दिए। मेरे पास 50,000 रुपये किस में आ गए? कैश में आ गए। अब मैंने कहा कि भाई इस पैसे को अब हम कैश में ना रख के अपने बैंक के अंदर जमा करवाएंगे, तो मैंने इसको क्या करवा दिया? यहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया। किसके अंदर? बैंक के अंदर। मेरा बैंक है यहाँ पे SBI, तो मैंने SBI बैंक में जमा करवाया। बट यहाँ पे होता क्या है कि अब हमें इसका तो ट्रांजैक्शन जो है, इसकी जो एंट्री है वो टैली के अंदर करनी होती है। बट क्या अमाउंट हमारे पास से गया है? क्या अमाउंट हमारे पास आया है? अमाउंट हमारा ही है, बट हमने उसकी लोकेशंस चेंज कर दी है, उसके मोड को चेंज कर दिया। अब हमारे पास वो कैश के अंदर था हमारे पास अमाउंट, मैंने उसको किस में कर दिया है? बैंक में कर दिया। तो हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जो हमारा बिजनेस होता है उसके अंदर के ट्रांजैक्शंस करते हैं, ना कि बाहर के ट्रांजैक्शंस करते हैं। बाहर के ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हो गया? सेल करना, परचेज करना, पेमेंट देना, पेमेंट रिसीव करना, जिसमें हम दूसरी एक पार्टी का नाम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम और बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन है। अब हमने यहाँ पे इंटरनल बोला है क्योंकि पैसे हमारे ही हैं, चाहे हम उसको बैंक में रखें, चाहे हम उसको कैश के अंदर रखें। अगर हम बैंक में रखेंगे तो भी वो पैसे हमारे ही हैं और हम कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उन अमाउंट को कैश के अंदर रखते हैं तो वो भी हमारे ही पैसे हैं और हम उनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इंटरनल ट्रांजेक्शन्स के लिए, कंपनी के अंदर के ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है विड्रॉल का। मैंने बोला कि हमने क्या किया है, 10,000 रुपये विड्रॉल करवाए हैं। कहाँ से? बैंक से। अगर मैं इसकी सिंपल जर्नल एंट्री की बात करूं तो जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। कितने से? 10,000 रुपये से। 2 कहाँ से आ रहा है? HDFC बैंक से आ रहा है। कितने आ रहे हैं? 10,000 रुपये ही आ रहे हैं। ये हमारी यहाँ पे थ्योरेटिकल एंट्री बनती है अगर हम यहाँ पे थ्योरेटिकल एंट्री करते हैं तो। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टैली के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री, तो यहाँ पे देखिए कैश डेबिट है और HDFC क्रेडिट है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहे हैं कि ये क्या है? ये हमारे पास अकाउंट साइड होता है जिसका हम यूज़, ये हमारे पास सिंगल एंट्री मोड है। ये कौन सा मोड है? सिंगल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड के अंदर हमारे पास यहाँ पे अकाउंट साइड आता है और कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर अकाउंट साइड हमारे पास क्या होता है? डेबिट होता है। अकाउंट साइड क्या होता है? डेबिट होता है, मतलब रिसीवर का साइड हमारे पास यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हमारे पास एंट्री सेम ही है, कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे भी कैश डेबिट हो रहा है क्योंकि मैंने बताया कि अकाउंट साइड हमारा क्या होता है? यहाँ पे डेबिट होता है। तो ये हमारा डेबिट हो गया और पार्टिकुलर्स हमारे क्या हो गए? यहाँ पे क्रेडिट हो गए। तो ये वाला पोर्शन क्रेडिट हो गया और ये हमारा हो गया यहाँ पे डेबिट। तो ये हमारी एंट्री होती है कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर, जिसमें आप बैंक से पैसे निकलवा सकते हो, जमा करवा सकते हो, ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो इस तरह की जो भी एंट्री है वो आपकी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे पेमेंट वाउचर के ऊपर। पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं हम किसी को भी पेमेंट पे करने के लिए, अमाउंट देने के लिए, और इसकी शॉर्टकट की हमारे पास होती है यहाँ पे F5। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी टाइप ऑफ पेमेंट पे गिव इन कैश और बैंक, कि जिसमें अगर आप पैसे कैश में दे रहे हो, बैंक में दे रहे हो, बस पेमेंट जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, चाहे फिर आप वो कैश में दो, चाहे फिर आप यहाँ पे बैंक में दो, वो हमारे पास यहाँ पे किस में आएगी? पेमेंट में। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री गिवन है, पेड ₹2500 टू राम। मैंने राम को 2500 रुपीज़ यहाँ पे किए। तो अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूँ तो राम तो क्या हो गया? डेबिट हो गया। राम अकाउंट डेबिट कितने से? 25,000 से। कैसे दिया है मैंने? कैश में दिया है। तो कैश हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया?
क्रेडिट हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से 25,000 से, सॉरी 2500 से। दूसरी चीज, अब हमने यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर क्या पढ़ा था कि हमारा अकाउंट साइड क्या होता है, डेबिट होता है, पेमेंट वाउचर के अंदर अकाउंट साइड हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे एंट्री अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अकाउंट साइड आपको कैश दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हमने लिखा हुआ है कैश क्या है हमारे पास, क्रेडिट है। तो हमने बोला था ना कि अकाउंट साइड इज क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे अकाउंट साइड क्या हो गया मेरे पास, क्रेडिट हो गया, और राम हमारे क्या हो गया यहाँ पे, डेबिट हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, पेमेंट की एंट्रीज हो गई कि ये हमारे पास अकाउंट साइड क्रेडिट आता है, क्रेडिट कर दिया मैंने कैश को। इस एंट्री में देखिए मैंने क्रेडिट किसको किया हुआ है, कैश को किया हुआ है। मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड भी सॉरी अकाउंट साइड भी क्या लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा अकाउंट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। पार्टिकुलर्स हमारे पास डेबिट होते हैं, डेबिट हमारे पास यहाँ पे कौन है, राम डेबिट है, तो मैंने यहाँ पे राम को डेबिट कर दिया। तो अगर हम कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं, चाहे हम कैश में कर रहे हैं चाहे हम बैंक में कर रहे हैं, डजेंट मैटर, आप यहाँ पे पेमेंट वाउचर के अंदर ही उसकी एंट्री करोगे। लेकिन अगर मान लो आप पैसे रिसीव कर रहे हैं, आप पे नहीं कर रहे, अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे रिसिप्ट वाउचर को। किसी भी तरीके की पेमेंट को अगर आप रिसीव कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, बैंक में कर रहे हो, डजेंट मैटर, अगर आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो तो आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करोगे। ठीक है, अब हम इसकी अगर मान लो ये एंट्री जो दी गई है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड ₹5,000 इन कैश फ्रॉम दीपक, कि हमने दीपक से 5,000 रुपये कैश में लिए। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, हमने लिए है ना, तो हम यहाँ पे क्या हो गए, डेबिट, किस में लिए, कैश में लिए। अब यहाँ पे कैश डेबिट क्यों आया है, क्योंकि हम है यहाँ पे, हम अपना नाम यूज नहीं कर सकते, तो हमने अपने नाम की जगह पे क्या लिया है, कैश लिया है, और कैश हमारे पास आ रहा है तो हमने कैश को डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट करेंगे, 5,000 से। 2 देने वाला कौन है यहाँ पे, दीपक, दीपक को हम क्या कर देंगे यहाँ पे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास अकाउंट साइड आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट साइड क्या है, डेबिट है। देखो सिंपल सी चीज़ें भी हम बात करेंगे, यहाँ पे अकाउंट साइड हमारे पास क्या आ रही है, डेबिट आ रही है। इस एंट्री को अगर आप देखोगे तो हमारे पास कैश क्या है, डेबिट है, यहाँ पे भी कैश क्या है, डेबिट है। दीपक पार्टिकुलर्स, पार्टी का नेम आ गया, दीपक हमारे पास क्या है यहाँ पे, क्रेडिट है, उसके लिए एक्सपेंसेस है, तो हमने दीपक को यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के 3 वाउचर्स हमने पढ़े हैं, एक हो गया हमारा कॉन्ट्रा, एक हमारा हो गया यहाँ पे पेमेंट, और एक हमारा हो गया यहाँ पे रिसिप्ट। कॉन्ट्रा वाउचर में अकाउंट साइड डेबिट होता है, पेमेंट वाउचर में क्रेडिट होता है, रिसिप्ट वाउचर में वापस से डेबिट होता है अगर हम सिंगल एंट्री मोड के अंदर एंट्री करते हैं। तो अगर हम डबल एंट्री मोड में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे अकाउंट साइड वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है यहाँ पे जर्नल वाउचर, इसकी शॉर्टकट की हमारे पास F7 होती है। इस वाउचर को हम बोलते हैं यहाँ पे मास्टर वाउचर। मास्टर वाउचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जर्नल वाउचर में हम हर तरह की एंट्री को यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे फिर वो बिजनेस स्टार्टेड की हो, सेल की हो, परचेज की हो, पेमेंट की हो, रिसिप्ट की हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कोई भी एंट्री हो आप जर्नल वाउचर के अंदर कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, मास्टर वाउचर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल टाइप ऑफ एंट्रीज आर मेड इन दिस वाउचर। इस वाउचर में हम हर तरह की एंट्री को कर सकते हैं। और इसके अंदर अच्छी बात क्या है, इसके अंदर एक ही मोड होता है, डबल एंट्री मोड। इसमें सिस्टम नहीं होता है सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड का, प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होती है, ऑप्शंस नहीं होते हैं। यहाँ पे एक ही मोड होता है, डबल एंट्री मोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास यहाँ पे डबल एंट्री मोड होता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट वाले ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 1.5 लाख रुपीज़, कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, किससे किया है, 1.5 लाख रुपए से किया है, 1.5 लाख रुपीज़ से किया है। तो हमारे पास डेबिट क्या है, कैश है। अब देखो यहाँ पे हमें जो सोचना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचना है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम क्या हो गई हमारे पास, कैपिटल। बिजनेस में पैसे आ रहे हैं मतलब कैपिटल आ रही है, और कैपिटल बिजनेस की क्या होती है, इनकम होती है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कैपिटल को तो कर दिया क्रेडिट टू कैपिटल। ठीक है, डेबिट कर दिया हमने कैश, क्योंकि हम कैश में ऐड कर रहे हैं, तो कैश में हमारा खर्चा हो रहा है, तो एक हमारे पास कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि कैश हमारा हो गया यहाँ पे एक्सपेंस वाला ऑप्शन। कितने अमाउंट से कर रहे हैं हम लोग, 1.5 लाख से कर रहे हैं, 1.5 लाख। ठीक है, हमारे पास इनकम क्या हो रही है, 1.5 लाख की हो रही है, हमने यहाँ पे 1.5 लाख को क्रेडिट भी कर दिया। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हो गए, किस चीज़ के, एंट्री के ऑप्शंस हो गए। अगर मैं यहाँ पे करने जाता हूँ
तो डेबिट हमारे पास क्या हो गया, एक्सपेंसेस क्या हो गया, कैश डेबिट हो गया। कैपिटल हमारे यहाँ पे क्रेडिट है, कैपिटल हमारी इनकम होती है, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल को क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। कितने रुपीज़ से डेबिट और क्रेडिट है ये देख सकते हैं आप। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास डेबिट है वो 1.5 लाख रुपए से है और जो क्रेडिट है वो भी हमारे पास 1.5 लाख रुपीज़ से है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पे आती है सेल वाउचर की, कि सेल वाउचर्स हमारे पास क्या होते हैं। देखो सेल वाउचर की जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास होती है F8। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टाइप ऑफ सेल्स एंट्री आर मेड, कि अगर हम यहाँ पे कोई भी सेल्स की एंट्री करते हैं, कोई भी जिसमें हम सामान बेच रहे हैं, उसकी एंट्री किसके अंदर आएगी, मेरे पास सेल्स वाउचर के अंदर आएगी। बट इसके अंदर हमारे पास ट्रांजैक्शन के 2 टाइप होते हैं। हम इसमें 2 तरीके से ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। पहला होता है मेरे पास इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन और एक होता है नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। इन दोनों को ध्यान से देखना है। इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, जिसमें आपको आपके प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स गिवन हो, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम गिवन हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स गिवन है तो आप वहाँ पे करोगे इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, तो वो हमारे पास किसके अंदर आ गए, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस के अंदर आ गए। लेकिन एक होता है नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर आपको सिर्फ क्या गिवन हो, अमाउंट गिवन हो। हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। पहला होता है इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, एक होता है नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स गिवन हो अपने प्रोडक्ट की, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम गिवन हो। ठीक है, उसकी यहाँ पे क्वांटिटी गिवन हो, आपको यहाँ पे क्वांटिटी के अलावा आपको यहाँ पे रेट गिवन हो। तो ये सारी डिटेल्स अगर हमारे पास गिवन है तो वो कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेकिन एक होता है मेरे पास यहाँ पे नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, अमाउंट गिवन हो, कि भाई मैंने इतने अमाउंट का सामान यहाँ पे बेचा है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कंप्यूटर बेच रहे हैं। हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे कंप्यूटर्स को सेल कर रहे हैं। अब कंप्यूटर को सेल करने के लिए हमारे पास कोई कस्टमर आया, उसने कहा भाई अब हमें कंप्यूटर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, और हमने कहा कितनी क्वांटिटी चाहिए, या फिर अपने प्रोडक्ट का नेम बताओ। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को सेल कर रहे हैं। अब किसी पार्टी ने हमें कहा कि भाई हमें तो HP का लैपटॉप चाहिए। HP का भी कौन सा चाहिए, HP का उन्होंने प्रोडक्ट का नेम बता दिया, मॉडल नंबर बता दिया कि हमें ये वाला चाहिए यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है। अब हमने पूछा कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, उन्होंने कहा हमें 10 क्वांटिटी चाहिए और रेट आपकी रहनी चाहिए यहाँ पे 25,000 या फिर 30,000। तो अब आपको वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स गिवन है। आपको पता है आपके प्रोडक्ट का नेम क्या है, आपको पता है क्वांटिटी कितनी सेल करनी है, आपको पता है रेट क्या है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि मैंने किसी कैंडिडेट को सामान बेचा, मैंने किसी कैंडिडेट को 50,000 रुपये का सामान बेचा, अब मुझे ये गिवन ही नहीं है कि मैंने क्या सामान बेचा, कितनी क्वांटिटी में बेचा, कुछ गिवन नहीं है। बट आपको इतना पता है कि आपने किसी कैंडिडेट को 50,000 रुपीज़ का सामान बेचा है, सेल किया है, तो वो हमारे पास होते हैं वहाँ पे नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे इसके मोड होते हैं 2 तरीके के, जैसे कि हमने पढ़ा था ना सभी के अंदर, डबल एंट्री मोड एंड सिंगल एंट्री मोड। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के मोड होते हैं। एक होता है वाउचर मोड, एक होता है इनवॉइस मोड। वाउचर मोड क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास डेबिट और क्रेडिट के ऑप्शंस आते हैं, जैसा कि हमने जर्नल वाउचर के अंदर देखा था। अगर वो वाले मोड खुल के आ रहे हैं मतलब कि वाउचर्स मोड। ठीक है, जिसके अंदर हम कोई बिल नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ हम दोनों एंट्री को कर सकते हैं और इसमें हम दोनों तरीके के ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। मतलब कि हम इसके अंदर इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन को भी कर सकते हैं और नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन को भी कर सकते हैं, और इसको हम टैली में बोलते हैं एज वाउचर। अगर मैं इसको टैली के अंदर बात करूं, टैली के अंदर जो मोड होता है, एक टैली के अंदर मोड होता है सेल्स वाउचर के अंदर ही एज वाउचर। तो एज वाउचर जो होता है वो हमारे पास वाउचर मोड होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपको आपका जो व्यू है वो डेबिट एंड क्रेडिट के ऑप्शन वाले ऑप्शन में दिखेगा, जैसा कि हमने जनरल वाउचर में देखा था। इसका हम लोग बिल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके अंदर हम दोनों तरीके के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इन्वेंट्री भी और नॉन इन्वेंट्री भी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनवॉइस मोड की, तो इनवॉइस मोड भी हमारे पास क्या होता है, एडवांस एंट्री आर मेड। इसके अंदर हम एडवांस तरीके की एंट्रीज को कर सकते हैं। दूसरे बेनिफिट यहाँ पे क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे बिल को निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे बिल निकाल सकते हैं। बस वाउचर मोड में हम बिल नहीं निकाल सकते, इनवॉइस मोड में हम इनवॉइस को निकाल सकते हैं, बिल को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, इट आल्सो हैव 2 टाइप ऑफ मोड। अब हमारे पास इनवॉइस मोड भी 2 तरीके के होते हैं। इनवॉइस मोड भी कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, चलिए। पहला होता है मेरे पास यहाँ पे
अकाउंटिंग मोड, जिसके अंदर आपको क्या गिवन हो, सिर्फ और सिर्फ आपके आइटम का अमाउंट गिवन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शंस आर मेड। नॉन इन्वेंटरी का मतलब कि जिसमें सिर्फ आपको अमाउंट गिवन होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना नॉन इन्वेंटरी क्या होता है, जिसके अंदर आपको सिर्फ गिवन हो क्या, अमाउंट गिवन होता है, वो हमारे पास यहाँ पे नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे हम नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन को किस में करेंगे, अकाउंटिंग मोड के अंदर करेंगे। एक होता है हमारे पास यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड। आइटम इनवॉइस मोड के अंदर हम एंट्री करते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री ट्रांजेक्शंस की। इन्वेंट्री ट्रांजेक्शंस हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हमें कंप्लीट डिटेल्स गिवन होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सिंपल बात करता हूँ कि अब हमारे पास सेल्स वाउचर के अंदर कितने मोड निकल के आए हैं। पहला अकाउंटिंग मोड, सेकंड आइटम इनवॉइस मोड एंड थर्ड हमारे पास एज वाउचर मोड। हम इन 3 मोड के अंदर क्या करते हैं, अपने टैली में एंट्री करते हैं सेल्स की। अगर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखें, सोल्ड गुड्स टू कुसुम ₹20,000, कि मैंने कुसुम को 20,000 रुपये का सामान बेचा। अब देखना यहाँ पे इनकम किसके लिए है, हमारे लिए। कुसुम के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पे सेल्स आ रहा है, सेल्स आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंटिंग। रियल अकाउंटिंग क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे सामान किसके पास आ रहा है, कुसुम के पास में आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी एंट्री कुसुम अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट हमारे पास से हो रहा है, कितने रुपए का क्रेडिट हो रहा है हमारे पास, 20,000 रुपये का क्रेडिट हो रहा है। तो ये इसकी एंट्री बन गई सिंपल। अगर हम थ्योरेटिकल एंट्री करते हैं तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा होता है रियल अकाउंटिंग। रियल अकाउंटिंग क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिव, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जिसके पास आ रहा है वो डेबिट, जिसके पास से जा रहा है वो क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पार्टी का नेम आ गया, कुसुम डेबिट हो गया, पार्टिकुलर्स के अंदर सेल्स आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000। अब यहाँ पे आप कहोगे सर हमारे पास तो कोई, हमने यहाँ पे कौन से वाउचर में मोड में एंट्री की है, तो इसकी जो एंट्री हुई है वो हुई है हमारे पास अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में। रीज़न, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है, आपको आइटम का नेम भी गिवन नहीं है, आपको आइटम की रेट, आइटम की क्वांटिटी कुछ गिवन नहीं है। सिर्फ आपको इतना पता है कि मैंने कुसुम को 20,000 रुपीज़ की सेल की है, बट ये नहीं पता क्या की है। तो हम किसके अंदर एंट्री करेंगे, आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री करेंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स गिवन है कि मैंने क्या आइटम खरीदा है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, उसका रेट क्या है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे आइटम इनवॉइस मोड की। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, सोल्ड आइटम टू मोहन, कि मैंने मोहन को सामान बेचा है, क्या बेचा है, 3 पीस खेतान फैन, 2 पीस फ़ोन, वो भी किस में बेचा है, कैश में बेचा है। फ़ोन की जो रेट है वो कितना दिया गया यहाँ पे, 15,000, 15,000 रुपये। खेतान फैन का दिया गया यहाँ पे 1,000, 1,000 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखो मोहन डेबिट है, डेबिट है ना, यहाँ पे देखिए डेबिट आ रहा है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स में हमारे पास ये वाले आइटम्स आएंगे। मोहन को डेबिट किया। अब यहाँ पे देखिए आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे आइटम के नेम गिवन है, बट पिछली एंट्री में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा था, सिंपल सेल्स दिख रहा था, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या गिवन था, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट गिवन था। लेकिन इस वाली एंट्री में हमें अमाउंट गिवन के साथ साथ में क्या गिवन है, हमें यहाँ पे आइटम का नेम गिवन है। आइटम के नेम के साथ में अगर आप यहाँ पे थोड़ा आगे आओगे तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, मतलब कि हमें यहाँ पे क्वांटिटी भी गिवन है और उसकी रेट भी गिवन है। तो ये हमारे पास कौन सा मोड हो गया, आइटम इनवॉइस मोड। आइटम इनवॉइस मोड। अगर हमारे पास इस तरीके से कंप्लीट डिटेल गिवन होगी तो हम आइटम इनवॉइस मोड के अंदर एंट्री करेंगे। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इस तरीके से अमाउंट गिवन होगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग मोड के अंदर। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वाउचर के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा होता है परचेज वाउचर। अब देखिए हमने यहाँ पे सेल्स के अंदर इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस, नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस पढ़े हैं, हमने यहाँ पे मोड के बारे में बात की है, तो वो सेम ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे परचेज वाउचर के अंदर भी यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ वी परचेज एनी मटेरियल एंड द प्रोडक्ट फॉर सप्लायर या फिर क्रेडिटर देन कस्टमर मेक एंट्री इन परचेज वाउचर, कि अगर हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं किसी से भी तो हम उसकी एंट्री किस में करेंगे, परचेज वाउचर के अंदर करेंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ मोड विच वी हैव रीड इन सेल्स वाउचर, कि आपने जो भी मोड सेल्स वाउचर के अंदर लर्न किए हैं या फिर रीड किए हैं वो सेम ऑप्शन आपके पास परचेज वाउचर के अंदर भी आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी 3 मोड हो गए,
अकाउंटिंग मोड, आइटम इनवॉइस मोड और यहाँ पे एज वाउचर मोड। तो यहाँ पे आपके पास एक एंट्री गिवन है, परचेज गुड्स फ्रॉम रानी ₹20,000 की। इस बार मैंने यहाँ पे रानी से 20,000 रुपये का सामान परचेज किया है, खरीदा है। तो यहाँ पे अगर रियल अकाउंटिंग का यूज करेंगे तो भाई हम यहाँ पे क्या हो गए, रिसीवर। डेबिट व्हाट कम इन, रियल अकाउंटिंग का रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या देखोगे कि हमारे पास अमाउंट आ रहा है, हमारे पास मटेरियल आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सामान किसके पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो यहाँ पे हम डेबिट किसको करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 रुपीज टू हमारे पास यहाँ पे पार्टी का नेम क्या है, रानी। तो रानी अकाउंट क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, क्रेडिट कितने से, 20,000 से। तो ये हमारी क्या हो गई, सिंपल एंट्री। अगर मैं यहाँ पे परचेज वाउचर में देखूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे पार्टी नेम में रानी हो गया, ठीक है, मैंने रानी से सामान खरीदा है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने परचेज लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली अमाउंट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पे गिवन ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट गिवन है, हमें आइटम का नेम गिवन नहीं है। अगर हमें आइटम का नेम गिवन नहीं तो हम कौन से वाउचर में एंट्री करते हैं, कौन से मोड में एंट्री करते हैं, हम अकाउंटिंग मोड के अंदर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंट्री हमारी हो रखी है वो किस वाउचर मोड, किस मोड के अंदर हो रखी है, वो है हमारी यहाँ पे अकाउंटिंग मोड के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंटिंग मोड। जिस तरीके से हमने सेल्स वाउचर के अंदर यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड की एंट्री की थी, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी परचेज वाउचर के अंदर भी आइटम इनवॉइस मोड की एंट्री करते हैं। तो वो आपके लिए यहाँ पे होमवर्क रहेगा, वो आपको ट्राई करके देखना है कि आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए, थैंक यू।